हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सप्तमी विभक्ति का जो शेष महत्वपूर्ण सूत्र है, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं एक आध नंबर का प्रश्न इनसे पूछा ही जाता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके बाद जो है अगला हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हम लोग संज्ञा प्रकरण, संस्कृत में वर्णमाला और संस्कृत में कारक ये पढ़ चुके हैं। कल से जो है हम लोग संधि पढ़ेंगे। तो आप लोगों को जो भी वीडियो देखनी है, आप लोग चैनल को सर्च करके प्लेलिस्ट बनाई हूँ, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो आप लोगों तक उसका जो नोटिफिकेशन है जाएगा और आप लोगों को इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं ये सूत्र कहाँ प्रयोग होता है, इससे संबंधित किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये सप्तमी विभक्ति का जो सूत्र है कहाँ कब कैसे प्रयोग होता है। तो पहला सूत्र है हमारा साधव साधु प्रयोगे च। साधव साधु प्रयोगे च का जो तात्पर्य है, शाब्दिक अर्थ, वो जैसे भाव से है। अच्छा भाव, साधु मीन्स अच्छा भाव, और साधु यानी बुरा भाव। जैसे हम किसी के प्रति जो है प्यार दुलार का अच्छा भाव रखते हैं, और साधु यानी जैसे किसी से हम घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ऐसा जब हम भाव रखते हैं तो उसके लिए जो ये शब्द है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सूत्र है, जहाँ पे अच्छा भाव रहेगा तो साधु हो जाएगा, और जहाँ पे बुरा भाव रहेगा तो वो असाधु में प्रयोग होगा। तो जैसे हमारा उदाहरण है कृष्ण मातरी साधु। कृष्ण माता के प्रति जो है, माता जो है कृष्ण के प्रति साधु भाव रखती है। जो माता है, कोई भी माता हो, अपने बच्चे को प्यार दुलारी करती है, उसके लिए उसका भलाई चाहती, बुरा नहीं चाहती है। यही भी हमारा दूसरा उदाहरण ये भी मिलता है कि कंस जो है कृष्ण का असाधु, कृष्ण कंस असाधु, यानी कृष्ण जो है कंस जो है कृष्ण के प्रति असाधु है। यानी कंस जो है वो कृष्ण के बारे में बुरा सोचते हैं। वो ये सोच रहे थे कि कब वो मिले तो मैं उनको मार डालूं। और इसलिए यहाँ पे साधु और असाधु का जो मतलब है भाव से है। जहाँ अच्छा भाव होगा चाहे बुरा भाव होगा तो वहाँ पे भी हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। दूसरा हमारा है सूत्र कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में सप्तमी लगती है। तो जो हमारा कुशल शब्द है, यदि किसी वाक्य में कहीं पे कुशल शब्द दिखा चाहे निपुण शब्द दिखेगा तो उसमें भी जो है हमारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग रहेगा। चलिए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है विद्वान वेदेषु निपुण अस्ति। विद्वान वेदों में निपुण है। तो जो यहाँ पे जो वाक्य है विद्वान वेदेषु निपुण अस्ति, निपुण दिखा ना, यानी निपुण लगा है, तो ये जो इससे पहले शब्द जो है उसमें सप्तमी लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि किसी वाक्य में कुशल तथा निपुण शब्द आया है तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगेगी। ऐसे ही हमारा तीसरा है शेष सूत्र में निमित्त, यानी निमित्त का जो अर्थ होता है कारण। मैं आप लोगों को संज्ञा प्रकरण में निमित्त बताई हूँ सरल शब्दों में कि निमित्त को जो है हम लोग सरल भाषा में कारण बोलते हैं। यदि किसी वाक्य में हमें निमित्त अर्थ में प्रयोग होता हुआ दिखेगा तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगती है। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है चर्मणि द्विपीनम हंति। जो हाथी है उसकी जो चमड़ी है, चमड़ी के लिए जो है हाथी को मारते हैं। तो जो हाथी है उसको किस लिए मारा गया है? उसकी चमड़ी पाने के लिए। उसका जो हाथी को मारने का जो कारण है क्या है? चमड़ा है, उसकी चमड़ी। यदि उसकी चमड़ी हमें नहीं लेनी रहेगी तो हम लोग हाथी को नहीं मारेंगे। लेकिन यहाँ पे चमड़ी कारण जो है हमारा चमड़ी है, इसलिए चमड़ी में जो है हमारा सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। तो जो कारण होगा किसी चीज़ को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बारहसिंगा है उसका जो सींग होता है, यदि हम उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, पाना तो हमें उसका सींग है, कारण हमें उसका मारने का क्या है? उसका सींग है। लेकिन मारते हैं उसको मार के ही पा सकते हैं उसका सींग, वैसे तो नहीं पा सकते। तो जिस कारण से उसको मार रहे हैं तो उसमें जो है हमारा सप्तमी विभक्ति लगेगा। कहने का मतलब यदि किसी वस्तु को हमें पाना है और उसके लिए उसको मारना पड़े तो जिसके लिए जो कारण है उसमें सप्तमी लगेगा। यहाँ पे जैसे चमड़ी पाने के लिए हाथी को मारा जा रहा है, अब बारहसिंग का जो सिंह है, उसका जो सिंह है उसके लिए उसको मारा जा रहा है। ऐसे ही कस्तूरी मृग को क्यों मारा जा रहा है? उसकी कस्तूरी पाने के लिए। तो उसका भी चमड़ी भी के लिए भी लोग करते हैं, उसका शिकार भी करते हैं। तो किस लिए करते हैं कि उसको नहीं पाना है, उसकी जो वस्तु है, जो कारण है, उसको